नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। आज पाइथन और सी प्रोग्रामिंग का पेपर था जो कि ओ लेवल का टफेस्ट पेपर्स में से माना जाता है। आज निलेट ने प्रूव कर दिया कि पाइथन मैटर्स अ लॉट। आने वाले समय में आप लोगों को पाइथन की वैसे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जैसे कि सी को लेकर बच्चों को होती थी। सी प्रोग्रामिंग का पेपर आज का बहुत इजी था। मेरा गेस्ट पेपर जिसने पढ़ा है उसने तो धमाल मचा दिया होगा। अभी मैं आपको बाद में कमेंट शो करूंगा फिलहाल अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पाइथन का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन के पेपर से। आज के पेपर में ये चीज मानने वाली है कि यदि आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये पेपर्स आपको बड़ा टफ लगने वाला है। निलिट ने इस चीज को प्रूव भी कर दिया है कि आप लोगों का पाइथन या इस तरह की प्रोग्रामिंग वाले जो पेपर्स आने वाले समय में मिलेंगे बच्चों को प्रॉपरली पढ़कर देना होगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन पाइथन के आज के पेपर में यही रहे कि आपको आउटपुट बताना है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। इसमें पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। इसमें बोला गया है कि आप लोगों के पास एक वैल्यू है ए जिसके अंदर उन्होंने एक स्ट्रिंग डाल दिया है और एक वैल्यू डाल दी है 13 बी के अंदर। आपसे बोला गया है ए प्लस बी की वैल्यू बताइए। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या स्ट्रिंग ऐसे जोड़े जा सकते हैं? अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूं तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट भी रहता है, कभी कभार कुछ लोग बोल देते हैं जावा की तरह उसको कंपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम और बी के अंदर हमने वैल्यू दे दी 13। मैंने यहाँ पे किया प्रिंट करो ए प्लस बी और आगे आंसर एरर। तो आपको समझ आ गया, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल में पूछा गया है कि आपको एक क्लास बनाई गई है एसीसी और उसके बाद उसके अंदर एक आईडी और एक कांस्टेंट डाला गया है। अब आप लोगों को एसीसी में 111 अगर पास किया जाए तो आपका आउटपुट प्रिंट क्या निकलेगा। जाहिर है कि इसमें कोई भी, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आईडी 555 है तो इसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्लास बेस्ड है इसीलिए इसका आंसर आप लोगों का ए है 111। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो आसान था। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मिलने वाला है कि आप लोगों को कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है, आप लोग कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, तो जिसमें अंडरस्कोर लगा है और ये इस तरह की चीजें ली जा सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, ये तो बात समझ आती है कि ये वेरिएबल पॉसिबल है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर सेंटर पे लगाया गया है, इसको भी पॉसिबल है। मैक्सिमम बच्चों ने आप लोगों में सी को ध्यान पे रखते हुए, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत देखी होगी, उन्होंने इसको एरर मान लिया होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें, पाइथन में जब कभी आप लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप नंबर को इनिशियली डिफाइन नहीं कर सकते। मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिखाता हूं और इससे प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर फर्स्ट लिख दिया एंड इसके अंदर मैं डाल रहा हूं 6, तो आप देख रहे हैं सिंटेक्स एरर है। और अगर मैं अंडरस्कोर के अंदर लिख देता हूं 10 तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका सही आंसर है कौन सा इनवैलिड है, तो डी वाला आपका इनवैलिड स्ट्रिंग बनता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इसका आउटपुट निकालना है। एक्स के अंदर ए बी और सी डी दो अलग अलग कैर इनपुट किए गए हैं। एक लूप चलाया गया है आई डॉट अपर और इसको बोला गया है प्रिंट करिए एक्स। अगर मैं इसका आउटपुट निकालूं तो इसका सही जवाब आएगा ये सी। तो अगर आप लोग इसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे तो आप लोगों का ये सी, क्योंकि ये डॉट अपर करने का मतलब ये नहीं कि कैपिटल हो जाएगा, होना चाहिए बिकॉज, लेकिन वो अगर एक कांस्टेंट डाल दिया है दो इन्वर्टेड कॉमा में तो आप उसे कांस्टेंट को एज ए नहीं चेंज कर सकते। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 1.5 पर। 1.5 के अंतर्गत हमारा प्रोग्राम आता है कि आपको फिर से आउटपुट बतानी है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3.77, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सी के अंदर जो है वो है आप लोगों की वैल्यू -8, स्ट्रिंग एक str बनाया गया है और उसके अंतर्गत आप लोगों को डॉट फॉर्मेट a, b, c किया गया है। अब इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो है आप लोगों का दिखा रहा है कि पहला वाला जो आउटपुट है वो दिखा रहा है कि आप लोगों को 0.4 तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट किया गया है ना, तो 0.4 तक ले जाना है और उसके बाद दूसरा वाले में 3 और फिर 2 और 1। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप लोगों का ए वाला आंसर परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 6th, जिसमें कि आपको
फाइंड करना है फिर से आउटपुट, और इस पे इन्होंने अपेंड कमांड का इस्तेमाल करके एक बनाया गया है, एक डिफाइन किया है फंक्शन GFG के नाम से, और एक लूप चलाया गया है, और आपका अपेंड कमांड की मदद से इन्होंने आउटपुट निकालने की कोशिश की है, और इसका आउटपुट जो निकलने वाला है वो है 0,1। मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अभी तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि सी का भी हमें पेपर सॉल्व करना है, साथ ही साथ उसका भी पेपर आ गया है, और इसी कारण से मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर्स मैच करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में टी को एक टुपल बनाया है, 1 2 3 4 3 रखा गया है, और बोला है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप लोग इसका स्टेटमेंट चेक करें तो इसका आंसर आने वाला है बी, बिकॉज जो टुपल्स हैं ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब इनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल है, तो आप टी 3 के अंदर 45 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इसमें आप लोग देख रहे होंगे 0 1 2 3 तीन पहले से ही उसमें प्रिंट है, तो ये इनकरेक्ट है। 1.8 पे आइए, जिसमें आपसे बोला गया है T1 के अंदर ये है, T2 के अंदर ये है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर ट्रू फॉल्स एरर क्या होगी? तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग इंडिविजुअल कंपेयर करेंगे तो T1 बड़ा निकलेगा, तो अगर आप लोग गौर करें तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। 9 पे आते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी फॉल्स है। तो आप लोग अगर गौर करें तो इसमें दिया गया है एवरी रिकर्शन फंक्शन मस्ट हैव ए बेस वैल्यूज, उसके साथ साथ इनफाइनाइट रिकर्शंस होता है कोड तो एवरी रिकर्शन फंक्शन हैज ए मस्ट रिटर्न। तो आप अगर देखें तो गलत स्टेटमेंट के हिसाब से डी वाला वैल्यू रॉन्ग है। 1.10 पे आते हैं। इसमें एक इंपोर्ट फंक्शन टूल का इस्तेमाल किया गया है, इंपोर्ट कराया गया है, और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। एक लिस्ट तैयार की है, 1 2 3 4 5 उसमें डाला गया है, और आप लोगों का फंक्शन टूल के अंतर्गत एक लैम्डा फंक्शन की मदद से एक बताया गया है और प्रिंट किया गया है एम। तो अगर आप लोग इसकी वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसमें दिखा रहा है कि इसकी वैल्यूज आ रही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, ट्रू फॉल्स तो लगभग ठीक ठाक थे। इसमें भी अगर देखा जाए तो जिन्होंने थोड़ा सा मतलब डिटेल फंक्शंस पढ़े हैं, इसमें मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़ा बहुत इसमें कि खासकर लैम्डा फंक्शन वगैरह पे नहीं पहुंचा होगा, तो वो भले ही उसमें थोड़ा सा एरर आ रही हो, बाकी तो नॉर्मल है। नेक्स्ट 2.1 पे जाते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रिटेटर एंड इंटरैक्टिव। मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने इसको ट्रू लगा दिया, ये सब कुछ सही है, बट आखिरी में इनमें लिखा हुआ है इज डिजाइन टू बी हायरली अनरीडेबल। ये अनरीडेबल नहीं, रीडेबल होती है, तो इसीलिए भाई पाइथन को अगर अनरीडेबल बना दिया जाए तो फिर काम कैसे होगा, तो इसीलिए ये फॉल्स है। 2.2 से शुरुआत करें। पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर्स लैंग्वेजेस। पाइथन कई अदर लैंग्वेजेस में बेसिकली ये सी से बनी थी, लेकिन उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुआ एबीसी, और ये बिल्कुल सही है। शुरुआती हिस्ट्री में ऐसा ही बताया गया जिन्होंने पाइथन के पहला पेज पढ़ा होगा। उसके बाद है पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर to a particular function and the operation performed varies by a type of objects and argument involved for the operator overloading। तो बच्चों ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ऑपरेटर या एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है जिससे कई काम लिए जा सकते हैं। पाइथन में भी ऐसा पॉसिबल है। आप लोग इसको इस तरह समझिए कि अगर आपके पास इसमें प्लस है तो आप इसमें दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, और प्लस है तो दो स्ट्रिंग को भी आप कंबाइन करके कॉन्केनेट करके लिख सकते हैं, ये इसका पॉसिबल है। 2.4 पे आते हैं बच्चों। 2.4 में दिया गया टू एक्सेस वैल्यू इन टुपल्स यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। बस यहीं से गड़बड़ हो गया। टुपल्स जो है ये करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, तो यहीं से इसकी स्लाइसिंग और बाकी सब गलत हो गया, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। अ पाइथन स्टैंडर्ड्स फॉर ए डेटाबेस इंटरफेस इन द पाइथन एसबी एपीआई। इस क्वेश्चन में मेरे को पर्सनली कोई एरर समझ आई, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं पाइथन एपीआई, तो आप देखेंगे पाइथन एपीआई में अगर आप चेक करेंगे तो एसबी एपीआई जो इन्होंने लिखा है, जो कि पहले से फंक्शन कॉल करने की बात हो रही थी, एक सेकंड, तो एसबी डैश एपीआई अगर मैं डालूं
तो इसमें आपको वो साफ साफ दिखा देता है, एसबी नहीं है, db.api है, ये डेटाबेस एपीआई मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कराया जाता है। तो मेरे को ये नहीं मिला, हो सकता है कि मैं उतना ढूंढ ना पाया हूं, तो मेरे हिसाब से तो ये फंक्शन या ये प्रोग्राम जो लिखा गया है इस प्रोग्राम में या इस क्वेश्चन पेपर में ये एस की जगह डी होना चाहिए था। तो यहां पर एक छोटी सी एरर मेरे को समझ आई, देखते हैं कौन कौन से टीचर्स क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पेल की मिस्टेक है और इसके कारण से ये क्वेश्चन, अगर ये db-api होता तो हम लोग एपीआई कॉल करके इसका इंटरफेस यूज कर सकते थे, तो ये एरर है कोई। लेकिन मैं आपको, अगर ये स्पेल एरर है तो स्पेल एरर का मतलब है ये आंसर ट्रू में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है आपको इसका पॉजिटिव नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2.6 पे आते हैं। 2.6 में दिया है टेल मेथड टेल यू द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल। ये बिल्कुल सही है, आप लोग कहां पर हैं, किस जगह पे लोकेटेड है, ये बताने के लिए आप लोगों का टेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक अच्छा मेरे से छूट गया, इन कनेक्शंस इज टू बी एस्टैब्लिश। अगर डेटाबेस में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और वो फाइल उसी डेटाबेस में सेव हो जाती है, ये भी सही है। रिमूव इंडिविजुअल टुपल्स एलिमेंट इज पॉसिबल। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टुपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उनमें एक एक हटाकर एक एक जोड़ना पॉसिबल नहीं है। 2.9 पे आते हैं, अगर आप लोग कोई अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप कॉल उसे कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं और नया इंस्टेंस में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ट्रू है। व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट रेज एन एक्सेप्शन इट मस्ट बी either handle the exceptions immediately otherwise it terminate। अगर कोई एक्सेप्शनल केस बनता है पाइथन में तो या तो वो तुरंत सही कर लिया जाए और अन्यथा पाइथन उसको तुरंत बंद करके बाहर हो जाता है, ये भी सही है, आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास एक दो एरर्स मेरे को भी गड़बड़ कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज किया, देखते हैं बाकी लोग कैसे क्या बताते हैं। 3.1 पे आते हैं, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरीज। कोई भी कैटेगरी में अगर कोई एरर नहीं आती है तो मेरे लिए मैंने जो इसको डाला है उसको डाला है रन टाइम एरर्स। वैसे रन टाइम एरर्स होती हैं, सी में तो होती ही है, लेकिन पाइथन में किसी कैटेगरीज में इसको बिलोंग नहीं किया गया है। 3.2 में आते हैं, द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। तो इसमें आप लोग अगर कोई आर्गुमेंट है उसमें कोई वैल्यू गलत डाल दी है तो आपको वैल्यू एरर दिखाएगा। ठीक है, आप पाइथन में कोई गलत वैल्यू डाल के देखिए तो वो आपको दिखाएगा वैल्यू एरर। 3.3 पे चलते हैं, ओपन ए फाइल फ्रॉम बोथ रीड एंड राइट। रीड भी करने और राइट भी करने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथन पढ़ाते समय फाइल हैंडलिंग करने के लिए, तो इसके लिए हम आरबी प्लस का यूज कर लेते हैं। बाइनरी मोड में आप लोग आर कर देते तो नॉर्मल है, बी लगा दिए तो बाइनरी मोड में फाइल को रीड राइट किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन ब्लॉक विद द कीवर्ड। फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड्स। इसके लिए हम लोग अगर कोई फंक्शन बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए। नेगेटिव काउंट्स फ्रॉम द राउट, अगर नेगेटिव यानी उल्टी तरफ से काउंट करना है तो आप लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे और ये है हमारा एल। 3.6 में आते हैं, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरीज कैसे पता चलेगी, गेट और करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी गेट CWD से। नेक्स्ट है DST टाइम जोन। अगर आपको दिखाना है टाइम जोन, एक फंक्शंस दिए रहते हैं बने बनाए, मैंने अपने पूरे लेक्चर्स में उसमें पढ़ाया था, और इससे आप लोग टाइम डॉट ऑल्ट जोन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट को टुपल्स में बदलना है तो बहुत ही सिंपल है, टुपल लिखिए और उस फाइल का नाम या फिर उस लिस्ट का नाम लिख दीजिए। अगला है हमारे पास जिसमें कि है शो करंट पोजीशन विद इन द फाइल। ये आपसे 2 बार जगह पूछा गया कि कहां पर है आप उस फाइल की उस करंट पोजीशन को टेल से देख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी था। एक्सप्लॉइट रिमूव एन एंटायर टुपल, पूरा टुपल खत्म कर सकते हैं डेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और बच्चों अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखें, ये रहा कुछ थोड़ा सा ऊपर का इम्प्रिंट है, इसका आउटपुट बनाना है। तो अगर आप लोग चेक करें तो इसका आउटपुट 24 आएगा इसका आंसर। एंड सेकंड में भी आपको आउटपुट बताना है कि अगर आप लोगों का ये, इस पर ध्यान रखिएगा, ए और बी एंड सी,
ठीक है, ये और एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका आउटपुट आप लोगों का आएगा जी, ट्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिकर्सिव फंक्शन जो है नॉर्मली ज्यादा मेमोरीज लेता है, तो यहां मोर हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी? गुडोस वॉन रसन ने, एच। आगे बढ़ते हैं। Python supports object-oriented style or technique of programming that encapsulate code within। इसके लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स। तो पाइथन में आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस बना दी गई है। 4.6 में रिटर्न द करंट टाइम जो बताता है वो कहां से पता चलेगा? तो इसका टाइम फंक्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पर, ए, थोड़ा सा इम्प्रिंट है, उसको ध्यान दे दीजिएगा। तो अगर रिटर्न कर रहा है टाइम फंक्शन तो आपको यहाँ पे ए आएगा, 4.6 का ए है। 4.7 ऑल पैरामीटर या आर्गुमेंट्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय, इसमें आंसर आएगा डी, और डी है हमारा रेफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास 4.8, और 4.8 में हमारे पास है डैश कैन एक्सेस ओनली इनसाइड द फंक्शन। कौन है जो फंक्शन के अंदर इनसाइड कर सकते हैं? तो 4.8 के लिए हमारे पास है एफ, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ही तो है ना, आप लोगों के किसी भी अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टुपल्स एंड लिस्ट, द टुपल कैन नॉट बी चेन लाइक द लिस्ट एंड टुपल्स आर 4.9, इसका सी है। उनको हम लोग क्या करते हैं? पैरेंथेसिस में करते हैं, और जबकि बाकी जो लिस्ट है वो ब्रैकेट में लगाते हैं। और 10 वाला जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। 10 वाले में पाइथन कन्वर्ट द नंबर इंटरनली इन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स टाइप ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ फॉर इवैल्यूएशन, बट समटाइम्स कोहेरेंस नंबर्स एक्सप्लाइट फ्रॉम वन अनदर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ। अब इसमें आई भी मेरे को ठीक लग रहा है एंड के भी ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं जरा इसका ओके, ये रहा साहब। आई में है फंक्शन एंड के में है लेस, तो इट्स रिक्वायर ए फंक्शन पैरामीटर और ए लेस पैरामीटर्स। तो ब्रैकेट्स लगाने से लेस पैरामीटर्स हो जाता है, ये लेस भी हो सकता है और के यानी फंक्शन पैरामीटर्स भी हो सकता है। तो मैं अगर इसको सही कहूंगा तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग इसको के कंसीडर कर लीजिए, और वैसे मैं इसका रियल आंसर्स अपग्रेड करूंगा अपने टेलीग्राम पर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया था और इसमें प्रोग्रामिंग को कोर कंटेंट पर ध्यान दिया गया था। जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग्स पढ़ी होंगी वो इस पेपर को ठीक ठाक निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ होप हम लोग M1 का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं R5 सिलेबस का जुलाई 21 के लिए। आई होप आप में से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले कलीग्स होंगे जो कि ओ लेवल को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ रहकर। उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो मेरे से जुड़ सकें। हम लोगों के बीच में एक ओ लेवल का जो नया बैच शुरू होगा, जिसमें कि अभी हम लोग पहले M1 खत्म करेंगे, जल्दी हम लोग कुछ ही दिन के अंदर M2 और M3 को और M4 को भी शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।